माता की। मैं कहूंगा जय मध्य प्रदेश, आप भी कहेंगे जय मध्य प्रदेश। जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्रीमान मंगूभाई पटेल जी, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय कमलनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और सांसद भाई BD शर्मा जी, मेरे मंत्रिमंडल की संस्कृति मंत्री बहन उषा ठाकुर जी, सहयोगी गण भाई तुलसी सिलावट जी, मीना सिंह जी, भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारी भोपाल की यशस्वी सांसद प्रज्ञा दीदी, हमारे विधायक साथी आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, PC शर्मा जी, विष्णु खत्री जी, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। सबसे पहले आप सबको स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले साल हम स्थापना दिवस नहीं बना पाए थे, कोविड के प्रकोप के कारण घरों में हमको सिमट के रह जाना पड़ा था। लेकिन आज मैं मध्य प्रदेश वासियों को, हमारे डॉक्टर्स को, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ को, हमारे राजस्व विभाग हो, पुलिस हो, नगर निगम, नगर पालिका हो, ग्राम पंचायत हो, स्वयंसेवी के कर्मचारी हो, स्वयंसेवी संस्थाएं हो, सभी समाज सेवी भाई और बहनों, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। आप सबके साथ मिलके आज कोविड पर लगभग पूरी तरह से मध्य प्रदेश में नियंत्रण पा लिया गया है। जिन जिन का भी सहयोग मिला, मैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं। लेकिन संकट पूरी तरह टला नहीं है। भोपाल में आज भी 4 प्रकरण पॉजिटिव आए हैं और कोविड से पूर्ण सुरक्षा अगर चाहिए तो वैक्सीन के दोनों डोज जरूरी है। दोनों डोज किस किसने लगवाए, जरा हाथ उठाएं। अब हाथ नीचे कर लें। जिनने नहीं लगवाए दोनों डोज वो हाथ ऊपर उठाएं। एक लगवाया, दूसरा नहीं लगवाया। यहां तो काफी कम रह गए, लेकिन मैं आंकड़े बता रहा हूं और आज पूरे प्रदेशवासी मुझे सुन रहे हैं। पहला डोज 92% बहन और भाइयों को लग चुका है। बाकी को भी हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हो सकता है मध्य प्रदेश में नहीं हो, बाहर काम धंधे के लिए भी जाते हैं। लेकिन दूसरा डोज लगाए केवल 37%, 37% लोगों को। इसलिए आज सभी प्रदेशवासियों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कृपया करके दूसरा डोज जरूर लगवा लेना। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद, मुफ्त में वैक्सीन दे रहे हैं। हमको लगवाने में दिक्कत क्या है? मेरे बहनों और भाइयों, आज में 65 साल मध्य प्रदेश बने हो गया, 66वां प्रारंभ हो रहा है। मध्य प्रदेश की यात्रा विकास की लंबी यात्रा है और इसलिए मध्य प्रदेश के विकास की इस यात्रा में जिन जिन सरकारों ने सहयोग किया है, प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ला जी से लेके हमारे मुख्यमंत्री साथीगणों ने, सरकारों ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे कर्मचारियों ने, जनता जनार्दन ने, समाज सेवियों ने, अलग अलग संस्थाओं ने जो योगदान दिया है,
मैं उन सबको प्रणाम करता हूं और सबका आभार प्रकट करता हूं। लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना है। प्रधानमंत्री जी ने कोविड के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अद्भुत नेता है, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण में लगे हुए प्रधानमंत्री जी भारत को भगवान का वरदान है। वो आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं। उसने कोविड के संकट के दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लिया, हमें मंत्र दिया। मैं उस समय खुद भी कोरोना से संक्रमित हो गया था, मैं अस्पताल में भर्ती था, लेकिन बिस्तर पे ही हमने तय कर लिया कि प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है आत्मनिर्भर भारत, तो हमने संकल्प लिया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की केवल बात नहीं की, एक रोड मैप तय किया। मैं उसके बहुत विस्तार में आज नहीं जाऊंगा, लेकिन 4 प्रमुख अंग उसके। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर, हम काफी आगे बढ़े, सड़कों का जाल बिछाए, एक्सप्रेसवे, हाईवेज अलग अलग बन रहे, लेकिन अगले चरण में चंबल एक्सप्रेसवे और नर्मदा एक्सप्रेसवे, जो केवल रोड नहीं होंगे, उनके आसपास टाउनशिप डेवलप की जाएगी, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किए जाएंगे, ताकि निवेश और ताकत के साथ हम आमंत्रित कर सकें। सड़कों के जाल के साथ साथ पानी के मामले में हम लोगों ने संकल्प लिया है, नर्मदा जी को क्षिप्रा जी से जोड़ा, गंभीर से जोड़ा, काली सिंध से जोड़ेंगे, पार्वती से जोड़ेंगे, और अब तो प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद स्वरूप हम कैन और बेतवा नदी को भी जोड़ने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सिंचाई की क्षमता जो कभी 7.5 लाख हेक्टेयर हुआ करती थी, बढ़ के 42 लाख हेक्टेयर हुई है, अब 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे। हमने पीने के पानी के लिए भी, यहाँ भोपाल में केवल भोपाल वासियों के लिए नहीं, मैं मध्य प्रदेश की ग्रामीण जनता को भी ये निवेदन करना चाहता हूँ, जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब केवल हैंडपंप का पानी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पिलाया जाएगा, या तो इंटेक बेल बना के नदियों में, बांधों में फिल्टर प्लांट लगा के और पाइपलाइन बिछा के, घरों में टोटी वाले नल लगा के गांव के भी हर घर में पीने का शुद्ध पेयजल दिया जाएगा। सिंचाई का पानी हो, पीने का पानी हो या बिजली की व्यवस्था हो। मैं आज एक नई योजना हम लोगों ने लॉन्च करने का फैसला किया है। कोयले की बिजली हम बना रहे हैं, पानी की बिजली हम बना रहे हैं, लेकिन सूरज की बिजली, सूरज ऊर्जा का अजस्र स्रोत है, और इसलिए आज हमने तय किया है कुसुम ए योजना के अंतर्गत कि कोई भी किसान, किसानों का संगठन, नौजवान, नगर पालिका, ग्राम पंचायत 2 मेगावाट तक का सोलर पावर प्लांट लगाना चाहेगी तो वो सोलर पावर प्लांट अपनी जमीन पे लगाएं, बंजर जमीन पे लगाएं, लीज पे जमीन दे के लगाएं, लेकिन वो जितनी बिजली बनाएंगे हम 3 रुपया 5 पैसे से लेके 3 रुपया 7 पैसे में खरीदने की गारंटी देंगे, और अपने बिजली के ग्रिड में डाल के हम सूरज से बिजली का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लगभग 2000 मेगावाट का हमारा संकल्प है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के जितने आयाम हो सकते हैं हम उन सब पे तेजी से काम कर रहे हैं। नौजवान मित्रों, चुनौतियां हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार की चुनौती। आज ही हमने फैसला किया है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, और उस योजना के अंतर्गत हमारे जो नौजवान अपना उद्यम प्रारंभ करना चाहेंगे, अपना बिजनेस और व्यापार प्रारंभ करना चाहेंगे, उनको अपना बिजनेस प्रारंभ करने के लिए 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन सरकार की गारंटी पर मिलेगा, जिसमें 3% ब्याज की सब्सिडी भी दी जाएगी। हमारी कोशिश ये होगी कि हमारे नौजवान बड़ी मात्रा में अपना काम धंधा और अपना रोजगार प्रारंभ कर सकें। एक नहीं, अनेकों योजनाएं पुरानी हैं जिनका उल्लेख मैं करना नहीं चाहता, करके समय लेना नहीं चाहता,
लेकिन इस एक साल में चाहे सरकारी नौकरियों में भर्ती का सवाल हो या प्राइवेट सेक्टर में निवेश लाने का सवाल हो, MSME क्लस्टर को विकसित करके अलग अलग काम धंधे और उद्योग छोटे छोटे प्रारंभ करने का सवाल हो, या स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत छोटे छोटे व्यवसायियों को, स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए तक का बिना ब्याज का लोन देके उनके आजीविका की गाड़ी पटरी पर लाने का सवाल हो, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रोजगार सबसे बड़ी चुनौती है और उस चुनौती से निपटने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। संबल योजना की रीपैकेजिंग करने का हमने फैसला किया है। देखिए, विकास का प्रकाश जब तक गरीब के घर को नहीं जगमगाएगा तब तक विकास सचमुच में बेमानी रह जाएगा। इसलिए 2 चीजें हमने सोची है। बाकी पुरानी योजना अपने स्थान पर चलेगी। नंबर 1, कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों में भी छोटे छोटे घरों में कई परिवार रहते हैं। एक बाप के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके बच्चे हो गए, उनकी शादी हो गई, एक घर में कई लोग रह रहे हैं। और इसलिए हमने तय किया है कि अगर छोटे से घर में एक परिवार के अलावा ऐसे अनेकों परिवार रह रहे हैं, परिवार का मतलब पति पत्नी और बच्चे, तो बाकी सब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना हमने बनाई, आवासीय भू अधिकार योजना बनाने का फैसला किया है। उनको स्वतंत्र प्लाट फ्री में देके, निःशुल्क देके जमीन का मालिक बनाया जाएगा। भगवान ने कम से कम इतना अधिकार तो दिया है कि धरती पर अगर वो आए हैं तो एक जमीन का टुकड़ा उनका अपना हो जिसमें अपना घर बना के रह सके। हमने ये भी महसूस किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2011 में जो सूची बनी थी उनमें कई नाम छूट गए थे, और वो जब भी हम जाते थे आवास की मांग करते थे। अब आवास प्लस का सर्वे करके नई सूची बनाई जाएगी। छूटे वाले नाम सब जोड़ के उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। गरीब की जिंदगी बदलने में ये सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई दवाई और रोजगार का इंतजाम। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 2.5 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड हमने बनाए हैं। जिनके आयुष्मान कार्ड बने उनको सरकारी अस्पतालों में तो इलाज निःशुल्क मिलेगा ही, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में भी 5 लाख रुपया परिवार के सदस्य का, एक परिवार का साल भर में इलाज निःशुल्क करवा के दिया जाएगा। पढ़ाई के लिए एक CM राइज स्कूल की हमारी कल्पना है। हमने तय किया है उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लिए ऐसे स्कूल जिनमें लैब हो, लाइब्रेरी हो, कंप्यूटर हो, स्मार्ट क्लास हो, और वो स्कूल जब खुलेंगे वो एक गांव के लिए नहीं रहेंगे। आसपास के 20, 25, 30 गांव के बच्चों को बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी, और गरीब के बेटा बेटी भी, धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला जुम्मन के बेटा बेटी भी अच्छी और उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें, इसका हम प्रयास करेंगे। बेटियों को बचाने के अभियान में लगातार सरकार प्रयास कर रही है। लाडली लक्ष्मी योजना की फिर से रीपैकेजिंग की जाएगी। हमने एक फैसला ये किया है कि लाडली लक्ष्मी बेटियां कॉलेज में पढ़ने जाएगी तो 25,000 रुपए एक मुफ्त अनुदान उन बेटियों को दिया जाएगा। बेटियों की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सामाजिक न्याय लेकिन सामाजिक समरसता के साथ यह हमारा मूल मंत्र है। इसलिए सामान्य वर्ग कल्याण आयोग, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, ये हमारी कल्पना है जिसको हम साकार करने का काम करेंगे। किसानों को 0% ब्याज पे कर्जा से लेके फसल बीमा योजना, अन्य योजनाओं का लाभ दिलाते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ साथ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ, जो दोनों का मिला के मिनिमम 10,000 रुपया होता है, वो देने का काम हम लगातार कर रहे हैं। किसानों के जो उत्पाद है उसको कैसे हम निर्यात कर पाए, फसलों का विविधीकरण कैसे करें, इस पर भी हम व्यापक पैमाने पर कार्य कर रहे हैं। समाज के हर एक वर्ग को आगे बढ़ाने में, उनकी जिंदगी बदलने में ये सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आज मैं इतना निवेदन करता हूं आप सबसे कि केवल सरकार मध्य प्रदेश नहीं बदल सकती। एक बात मैं ये कह रहा हूं कि सरकार जो काम कर रही है, जो अभियान चला रही है, केवल आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश नहीं, जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है हमारा, और उसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे।
प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन केवल सरकार नहीं, सरकार के साथ साथ समाज को हमें जोड़ना पड़ेगा। जैसे कोरोना के खिलाफ युद्ध को हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स के साथ मिलकर लड़ा, वैसे ही सरकार की हर एक योजना को समाज के साथ जोड़ना होगा। और इसलिए गुरु घासीदास सम्मान सामाजिक चेतना एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त छत्तीसगढ़ शासन श्री पुराणिक लाल चेलक को गुरु घासीदास जी के जीवन दर्शन को स्थापित कर समाज को उन्नति प्रगति का संदेश देने, सामाजिक चेतना का संचार कर सांस्कृतिक डगर से कुरीतियों को दूर करने तथा समुदाय में सुधार एवं विकास के लिए गुरु घासीदास सम्मान से सादर विभूषित करता है श्री पुराणिक लाल चेलक जी। G20 देशों की जो बैठक हुई थी, सब पूरी दुनिया चिंतित है पर्यावरण के लिए। धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और ये ऐसे ही बढ़ा तो 2050 तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, एक पेड़ मैं रोज लगाता हूँ। मैं आपसे अपील करता हूँ, रोज नहीं लेकिन हर खुशी के मौके पर एक पेड़ आप भी जरूर लगाएं। बेटा बेटी के जन्मदिन पर, शादी की वर्षगांठ पर, अलग अलग अवसर पर हम एक पेड़ अगर लगाएंगे तो पर्यावरण बचाने में हम बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। मैं बेटियों के सम्मान के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार के साथ साथ सरकार भी खड़ी हो। ये बेटियों की सरकार नहीं, सरकार के साथ समाज अगर खड़ा हो जाए तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का संकल्प तेजी से पूरा होगा। मैं अपने आप को अपने साथियों के साथ इस संकल्प के लिए समर्पित करता हूं और आप सबसे मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपका सहयोग चाहिए, आपका साथ चाहिए। मिलजुल के हम आगे बढ़ें, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में अपना सहयोग करें। आप सबका सहयोग मिलेगा? बोल के बताइए, मिलेगा क्या? क्योंकि एक व्यक्ति का काम नहीं, हम सबका काम है। आप सबका सहयोग मिलेगा। हम अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे, हम पेड़ लगाएंगे, बेटियों की सुरक्षा के उपाय करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, दीपावली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली प्रगति और विकास का नया प्रकाश हमारी जिंदगी में बिखेरे और अब कोरोना के संकट से हमें ना लड़ना पड़े, क्योंकि बहुत नुकसान उठाया है हमने। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। और मेरे साथ एक बार संकल्प लीजिए कि मैंने जिन भावों को व्यक्त किया है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में हम अपनी तरफ से सहयोग करेंगे, अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे और एक कोई काम ऐसा हाथ में लेंगे जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में सहयोगी होगा। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का संकल्प लेंगे। उठाइए दोनों हाथ, जहां तक मेरी नजर जा रही है उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय। मध्य प्रदेश का उद्घोष भी हम करेंगे, जय मध्य प्रदेश, गरीबी का साया, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।